दोस्तों, अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो उसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करें, उसकी शिकायत जरूर करें। आज की डेट में साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा है। इसमें आप एडवाइजरी भी गवर्नमेंट की कई बार सुनते होंगे। जब आप किसी को कॉल करते हैं तो कॉलर ट्यून में आपको ये जरूर सुनाई देता होगा कि अगर आपके संग कोई साइबर क्राइम होता है तो आप 1930 पे जरूर कॉल करें। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपके संग भी कोई साइबर क्राइम होता है तो आपको आखिर करना क्या है पूरी प्रक्रिया और साइबर क्राइम से बचने के लिए, और अगर आपके फंड कोई डिडक्ट हो गया है आपके अकाउंट से उस साइबर क्राइम के दौरान तो उसको कैसे रिवर्स पाना है, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। दोस्तों, बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी इशू के लिए या किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाए हैं जो आप हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट करके भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की डेट में कोई भी व्यक्ति साइबर क्राइम के इस माया जाल से बचा हुआ नहीं है। कभी भी किसी के संग कोई भी साइबर क्राइम हो सकता है। डिजिटल अरेस्ट, टास्क फ्रॉड, जॉब फ्रॉड, टेलीग्राम फ्रॉड जैसी घटनाएं बहुत ही आम हो गई हैं। आपके अकाउंट से कभी भी फंड डिडक्ट हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। साथ ही साथ दोस्तों, आपके बैंक अकाउंट का यूज कोई अन्य व्यक्ति कर रहा होता है और आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। ये सभी साइबर क्राइम के तरीके हैं। नए नए तरीके डेली इजाद हो रहे हैं और साथ में इस पे साइबर क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा एक्टिव होकर आपके संग साइबर फ्रॉड करने को हर समय रेडी है। ऐसी स्थिति में जब हमारे को साइबर क्राइम के बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं है और इतने हाईटेक तरीके से ये साइबर क्रिमिनल्स हमारे संग फ्रॉड करने को तैयार हैं, हमें कैसे बचना है, क्या तरीका हम अपनाएं जिससे हम इनसे बच सकते हैं, और अगर हमारे संग कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो हमें करना क्या है, किस तरीके से अपने आप को बचाना है, कहाँ कंप्लेंट करनी है, और अगर वहां भी हमारी कंप्लेंट फाइल नहीं होती है तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन है। तो दोस्तों, इस कड़ी में हम सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर हमारे संग कोई साइबर क्राइम हो रहा है तो हमें करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों, आप सचेत रहिए। कोई भी चीज आसानी से आपको हासिल नहीं होती है और साइबर क्रिमिनल हमारी इसी चीज का लाभ उठाते हैं। वो हमें लालच देते हैं, हमें इस तरीके के ऑफर देते हैं कि हम उनके लालच में फंस जाते हैं और हमारे संग वो साइबर क्राइम इजीली कर लेते हैं। कई बार वो हमें ऑनलाइन जॉब का लालच देते हैं, फंड हमारा दुगना करने का लालच देते हैं, ज्यादा कमीशन का लालच देते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। कोई भी आम आदमी इन सब लालच में बड़ी आसानी से फंस सकता है, तो इसका ये लाभ उठाते हैं और आपके संग साइबर फ्रॉड इस तरीके से कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए, अगर आपके संग कोई साइबर फ्रॉड होता है तो आपको सबसे पहले 1930 ये गवर्नमेंट का नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आपको तुरंत कॉल करना चाहिए और उनको ये बताना होगा कि किस तरीके से आपके संग साइबर फ्रॉड हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर वो फोन के माध्यम से आपके संग फ्रॉड कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से फ्रॉड कर रहे हैं, कोई भी एविडेंस हो उस फ्रॉड से रिलेटेड, वो आप जरूर उनको दें। दोस्तों, कई बार 1930 पे कॉल नहीं लग पाता है, तो ऐसे में आप cybercrime.gov.in वेबसाइट है गवर्नमेंट की, इस पे भी आप विजिट कर अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। दोस्तों, अपनी साइबर कंप्लेंट फाइल कराने के हमारे पास और भी तरीके हैं। आप साइबर सेल में विजिट भी कर सकते हैं, अपनी नजदीकी साइबर सेल में विजिट करिए, वहां पे अपनी कंप्लेंट फाइल कराइए। अगर पुलिस ऑफिसर आपकी कंप्लेंट फाइल नहीं करते हैं तो आप उच्च अधिकारियों से उनकी शिकायत कर सकते हैं। अगर कोई भी आपकी सुनवाई नहीं करता है तो आप कोर्ट के थ्रू अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। इसके लिए आप सेक्शन 156 क्लॉज 3 के अंतर्गत कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करें और वहां पे जैसा आपकी सुनवाई करेंगे और आपके फेवर में साइबर सेल को ऑर्डर दिया जाएगा कि वो आपकी कंप्लेंट फाइल करें। तो ये बहुत सारे तरीके हैं अपनी कंप्लेंट फाइल कराने के, दर्ज कराने के। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको अपनी बैंक को भी इंफॉर्मेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सब चीजों से फायदा ये होता है, अगर आपकी कंप्लेंट फाइल हो जाएगी तो जिस अकाउंट में ये फंड जाएगा वो सारे बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देता है और फिर आपका पैसा रिकवर होने में बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाती है। आसानी से आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये हो गई पहली कड़ी कि आप किस तरीके से अपनी FIR फाइल कराएं, कंप्लेंट फाइल कराएं। अब एक बार जब पैसा रिकवर होने की स्थिति आ जाती है, यानी डिस्प्यूटेड अमाउंट ब्लॉक हो जाता है उन सभी अकाउंट्स में जिनमें आपका पैसा गया है, तो उसके बाद आप उस पैसे को रिकवर करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आप 451, 457 CRPC, जो कि अब 497, 503 BNSS एक्ट के अंतर्गत आती है,
फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने लोकल मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। यहाँ से आपको रिकवरी ऑर्डर मिलेगा। रिकवरी ऑर्डर जाएगा साइबर सेल के पास और साथ में उस बैंक के पास जिसके अकाउंट में ये फंड ब्लॉक हुआ है। बैंक उस ऑर्डर के अनुसार आपके अकाउंट में उस अमाउंट को रिलीज करेंगे। तो दोस्तों ये पूरा तरीका है अपने फंड को रिकवर करने का अगर आपके संग कोई साइबर क्राइम हो जाता है। दोस्तों ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। हम साइबर क्राइम के मैटर्स में लोगों को एजुकेट करते हैं, उनको नॉलेज देते हैं जिससे वो साइबर क्राइम से हमेशा बचे रहें। इसके अलावा अगर उनका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है तो उनका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने में भी हम उनको हेल्प करते हैं, लीगल हेल्प देते हैं। हमारे द्वारा दोस्तों साइबर क्राइम के मैटर्स में सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, उन लोगों को एजुकेट किया जाता है, साथ ही साथ सभी लोगों की हेल्प करने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। अगर आपके साथ भी कभी कोई साइबर क्राइम होता है या फिर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देता है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए कम्युनिटीज में, अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने फैमिली मेंबर्स के बीच, क्योंकि कभी भी किसी के संग कोई भी साइबर क्राइम हो सकता है और इंफॉर्मेशन एजुकेशन ही इस तरीके से साइबर क्राइम से बचने का सबसे आसान तरीका है। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।